नमस्कार दोस्तों कौन ऐसा आदमी होगा जो खूब धन नहीं कमाना चाहता हो। शायद ही आपको कोई आदमी ऐसा मिले जो ये कहता हो कि मैं धन नहीं कमाना चाहता, मनी अर्निंग नहीं करना चाहता, क्योंकि आज के ज़माने में महंगाई मुंह बाए खड़ी रहती है। घर गृहस्थी में बहुत से खर्चे लगते हैं और हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, बशर्ते कि उसको कमाने का हुनर आना चाहिए। जब तक आपको पैसा कमाने का हुनर नहीं आएगा तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। हाँ, चाहे वो हुनर आपका किसी एक विशेष सब्जेक्ट का हो सकता है। आप किसी एक विषय में कमांड रखते हैं तो उससे पैसा कमा सकते हैं। आप कोई हाथ का हुनर जानते हैं तो उससे पैसा कमा सकते हैं, या आप कोई प्रैक्टिकली काम करके या अपने तन मन और धन तीनों को मिला करके जब आप कोई बिजनेस करेंगे तो खूब धन कमाया जा सकता है। मैं कहना चाहूँगा, यदि आप खूब धन दौलत कमाना चाहते हैं तो 3 काम आज से ही शुरू कर दीजिए। ध्यान से सुनिए, वो 3 काम कौन से हैं इसी वीडियो में मैं बताऊंगा। एक एक काम बताऊंगा, लास्ट तक वीडियो जरूर सुनिएगा, तभी आपके ये सारी बातें समझ में आएंगी। पहली बात, यदि आप बहुत सारी दौलत कमाना चाहते हैं, लॉट ऑफ मनी कमाना चाहते हैं, तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा धन कमाऊं। हाउ टू अर्न लॉट ऑफ मनी, ये आपके दिमाग में जरूर आता है। और जब ये आता है तो आपको उसके लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप पैसा कमाएंगे, रुपया कमाएंगे, तभी धन आपके पास आएगा। ये वो लक्ष्मी नहीं है जो आपने पूजा की, पाठ की और आपके घर आ जाएगी, नहीं आएगी दोस्तों। ये देखिए, अपन आध्यात्मिक आदमी है, सारी बातें मैं मानता हूं इस बात को, मगर ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको पैसा कमाना होता है। और पैसा कमाने के लिए 2 ही जरिए हैं मेरी नजर में विशेष रूप से। पहला जरिया है सर्विस करके या नौकरी करके आप पैसा कमा सकते हैं, मगर नौकरी या सर्विस करके आप पैसा उतना ही कमा सकते हैं जितने से आपने अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं। दवाइयों का खर्चा और कई तरह के खर्चे होते हैं, उनका नियमानुसार आप उस हिसाब से काम चला सकते हैं। मगर अच्छा पैसा कमाने के लिए, खूब पैसा कमाने के लिए आपको किसी न किसी बिजनेस का सहारा लेना होता है। और जब तक आप कोई बिजनेस नहीं करेंगे आप अच्छे पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। ये मेरा तजुर्बा कहता है। मैंने अच्छी नौकरी करते लाखों रुपए कमाने वालों को देखा है कि वो कमाते हैं उतना ही खर्च कर देते हैं, क्योंकि उनके पास दिमाग में एक सिक्योरिटी होती है, एक संतोष रहता है कि साल के, महीने के आखिरी दिनों में या फर्स्ट दिनों में अपने पास पैसा तो आ ही जाएगा। 31-30 तारीख को नहीं मिलेगा तो 1-2-3 तारीख को तो मिल ही जाना है, और जब मिल जाना है तो ये खर्चा कर देते हैं, फिर आगे के आगे देख देंगे। और ऐसे देखते देखते उनकी उम्र निकल जाती है, और जब रिटायरमेंट ले लेते हैं तो आप जानते हैं कि कितना पैसा मिलता है, उससे घर खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। और परिवार में यदि औलाद यानी बेटे बेटियों के खर्चे हैं वो बहुत आजकल बढ़ गए हैं। शिक्षा का खर्चा, एजुकेशन का खर्चा इतना बढ़ गया है कि हम तो हमारी उम्र में हमने सोचा ही नहीं था। उस समय जब हम लोग पढ़ते थे नाम मात्र का खर्चा होता था, मगर आज हमारे पोतों पोतियों को जब पढ़ाते हैं तो पता चलता है कि लाखों रुपए चाहिए, वो भी इंडिया में नहीं, अपने गांव में, अपने शहर में लाखों रुपए पढ़ाने के लिए, साल भर के लिए चाहिए बच्चों के। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई बिजनेस करना पड़ेगा। अब बात आती है कि बिजनेस करने के साथ बिजनेस में भी पैसा तो लगाना होता है, कहाँ से आएगा वो? इसके लिए आप सरकार से लोन ले सकते हैं, इसके लिए आप अपने माताजी पिताजी से फंड्स मांग सकते हैं, आप अपने रिलेटिव से पैसा ले सकते हैं, थोड़ा बहुत उधार ले सकते हैं, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पर ले सकते हैं, थोड़ा बहुत थोड़े टाइम के लिए ले सकते हैं। 100 एंड 100 में लौटा करके भी आप कोई बिजनेस जरूर शुरू कर लीजिए, छोटा ही सही, अपना एक बिजनेस कर लीजिए जो आपको लंबे समय तक कमा करके देवे। मगर बिजनेस करने से पहले भी मैं कहूँगा 3 बातों का ध्यान रखें। आपको उस बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। बिना वर्क नॉलेज के कोई भी बिजनेस नहीं करें, मैं बार बार अपने वीडियोज में कहता हूँ।
बिजनेस चाहे छोटा ही हो, सब्जी का बिजनेस कर लीजिए। मैं कहता हूँ कमा के खाना कोई बुरी बात नहीं है। ये जो इज्जत की पोटली अपन ने रख रखी है ना सिर पे, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं बड़े घर का बेटा हूँ। आप बड़े घर के बेटे तभी कहलाएंगे जब बड़े काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। और अच्छा पैसा कमाए बिना बड़ा काम कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि इस दुनिया में आपको बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए भी पैसे चाहिए, और ऐसी स्थिति में पैसा होना, रुपया होना आपके पास बहुत जरूरी है। तो आपको कोई भी बिजनेस करने के लिए पहले उसका अनुभव होना चाहिए। प्रैक्टिकली जब तक अनुभव नहीं है, देखिए एक बात और है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को अभ्यस्त बनाता है, मगर अभ्यास आपको शुरू से करना होगा। तो पहला तो आपको पैसा कमाने के लिए नॉलेज गोट करना पड़ेगा, और नॉलेज गोट करके आप चाहे सर्विस करें तो वो अच्छी सर्विस करें, अपनी सर्विस को ग्रेजुअली बढ़ाने की कोशिश कीजिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है, एक सेठ जी के यहाँ नौकरी लग जाते हैं, फिर सेठ जी ही उनकी तनख्वाह बढ़ाते हैं। ध्यान से सुनिए, वो चाहे कितना भी काम करें, सेठ जी जाने, उनका काम जाने, वो नहीं कहते हैं अपने मुंह से कि सर मेरी सैलरी बढ़ाइए, मैं इतने का काम करता हूं आपके पास। अपने आप को एसेस कीजिए। जब तक आप अपने आप को एसेस नहीं करेंगे, आपकी सर्विस में इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। दोस्तों, मैं भुक्तभोगी हूं, मैंने काफी वर्षों तक नौकरी की है, और जब तक मैं चला के नहीं कहता था मेरी नौकरी में मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती थी, तो आपकी कैसे बढ़ेगी। इसलिए आपको पैसा कमाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए कि मैं इतने का काम करता हूं और मुझे इतने रुपए देने होंगे आपको। यदि आप नहीं देते हैं तो मुझे दूसरी सर्विस के लिए तलाश करनी पड़ेगी, जिसके जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा अपने बॉस को कहिएगा आप 1 महीने का टाइम दे करके कि अगले महीने मैं आपके यहाँ सर्विस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा घर नहीं चलता है, मेरी बचत नहीं होती है, मेरा भविष्य नहीं संवरेगा। ये सारी बातें आप अपने बॉस को कहेंगे, तभी आपका बॉस आपकी सैलरी बढ़ाएगा। अब दूसरी बात आती है, जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आपको पैसा बचाना आना चाहिए। हाउ टू सेव मनी, पैसा कैसे बचाएं। एक एक पैसा बचा करके बचाएंगे तब जाके वो रुपया बनेगा, और एक एक रुपया बनेगा तब जाके वो 1000 बनेगा, और 1000 बनने के बाद में एक एक हजार बचाएंगे तब वो 1 लाख बनेगा। दोस्तों, इसी तरह पैसा बचाना आपको आना चाहिए कि कैसे पैसा बचाया जा सकता है। आप फिजूल खर्ची में पैसा कर देते हैं। जैसे बाजार जाना आपके लिए जरूरी है, घर गृहस्थी की सामान खरीदना जरूरी है, मगर सामान खरीदने जाने से पहले ध्यान से सुनिए, अपनी श्रीमती जी को कहिए, अपनी बहन बेटियों को कहिए कि पहले लिस्ट बना के दीजिए। जब लिस्ट आपके पास में आ जाए, आप उस लिस्ट को चेक कीजिए, ये फला चीज की जरूरत है, कितनी लानी है। ये नहीं कि लिस्ट आपने जेब में डाली और जाके खरीद के ले आए, नहीं, मैं इस बात को अलाउ नहीं करता। आप उस लिस्ट को पढ़ें अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई चीज मंगाई है, तो वो 10 किलो मंगाई है, 5 किलो मंगाई है, जैसे चाय मंगाई है, अब उन्होंने लिख दिया चाय पत्ती लानी है, और आप चाय पत्ती लाने चले गए। आप सीधे ही जाके ऑर्डर देते हैं 2 किलो चाय दे दो, 1 किलो चाय दे दो, 5 किलो चाय दे दो, जबकि घर में जरूरत आधा किलो की है। तो ऐसी चीजें मत लाइए जो वेस्टेज जाए। हाँ, जरूरत की चीजें जरूर लाइए। दूसरी बात, उसमें क्वालिटी भी पूछिए। 3 टाइप की क्वालिटी आती हैं बाजार में, कहीं भी आप जाएंगे 3 टाइप की क्वालिटी मिलेंगे। आपको कौन सी क्वालिटी चाहिए, वो भी आपके घर के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से, आपके ओकेजन के हिसाब से लाइए। तीसरी बात, जब आप चीज लाते हैं, कहीं से भी लाते हैं, तो उधार मत लाइए। 9 नकद 13 उधार। ध्यान से सुनिए, मेरे दादाजी कहा करते थे, मैंने दादाजी के साथ में 15 साल बिताए हैं, वो भी कहे थे 9 नकद 13 उधार। यानी नकद देने वाले के 9 रुपए लगते हैं और जो उधार लेता है उसके 13 रुपए लगते हैं। आप माने या न माने, जो लोग उधार लाते हैं, मैंने जीवन में उनको कभी भी धनवान होते हुए नहीं देखा। वो हमेशा एक लिस्ट लिए खड़े रहते हैं, और महीना में जितना कमाते हैं दुकान वाले को कितने हो गए, बोले 26,913 रुपए, और वो 26,913 रुपए पकड़ा देते हैं, और वो सामान कितने का आया, राम भरोसे है। तो राम भरोसे मत रहिए, रहिए राम भरोसे, मगर दूसरे मामलों में है ये शब्द, अब हर मामले में नहीं है। आज के जमाने में कोई भी दुकानदार चाहे कितना भी भला हो, कहीं भी गलती हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता दुकानदार गलत होते हैं, दुकानदार अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। कुछ दुकानदार तो ऐसे होते हैं,
हमारे यहाँ एक दुकानदार थे, उनको मैंने कहा सर कहीं तौल में तो गड़बड़ नहीं हो गई, तो उन्होंने जवाब दिया था कि शर्मा जी, जो दुकानदार तौल में गड़बड़ करता है, अनाज के मामले में बात थी, तो वो मेरी समझ में कबूतरों के दाना खाता है। जितना तौल में वो आधा किलो, पाव किलो, तो 100 ग्राम, 50 ग्राम भी यदि वजन में बढ़ोतरी करता है फर्जी रूप से, तो उस सेठ जी ने कहा था कि मेरी नजर में वो कबूतरों के दाना खाता है। कुछ ऐसे दुकानदार भी होते हैं, तो उनके यहाँ से सामान खरीदिए और अच्छा सामान खरीदने की कोशिश कीजिए। अब बात आती है कि खूब धन कमाने के लिए आपको तीसरा कौन सा काम करना चाहिए। तीसरा वो काम करना चाहिए कि आपको मार्केट की रिसर्च करनी चाहिए कि कौन से बाजार में कौन सी चीज सस्ती मिलती है, कौन से बाजार में कौन सी चीज बढ़िया मिलती है, कौन से बाजार में कौन सी चीज गारंटी के साथ मिलती है। यदि ये सर्च आप नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे पैसा वाले नहीं बन सकते। और बचाए हुए पैसे को इन्वेस्ट करना, देखिए इन्वेस्ट भी 3 तरह के होते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनके सेविंग अकाउंट में लाखों रुपए पड़े रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एक घर में 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 6 के बैंक में अकाउंट है और बैंक अकाउंट में पैसे पड़े रहते हैं उनके 20-20, 15-15 हजार रुपए मिला करके 1 लाख रुपए पड़े हैं। ध्यान से सुनिएगा, 1 लाख रुपए का आपको कितना % ब्याज मिलता है? सेविंग अकाउंट में क्या ब्याज मिलता है श्रीमान जी, क्या इंटरेस्ट मिलता है? 3 से 4%। और 3 से 4% में आपका पैसा पड़ा है। वही पैसा यदि आप उसी बैंक में, ध्यान से सुनिए, उसी बैंक में FDR करवा देते हैं तो क्या मिलता है आपको? 6 से 7%। देखिए डबल हो गया ना। आपकी एक लापरवाही के कारण 3 से 4% मिल रहे थे आपको, और अब आपने FDR बनवा दी उसी पैसे की, जिसको फिक्स डिपॉजिट रिसीप्ट कहते हैं या सावधि जमा। तो सावधि जमा आपने उसमें करवा दी तो वो 6 से 7% बढ़ गया, और उसी पैसे को आपने इक्विटी में या शेयर मार्केट में या गोल्ड में या सिल्वर में कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो आपको 10 से 15% कमा करके भी दे सकता है या इससे ज्यादा भी दे सकता है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, मगर केवल मेरे कहने से मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए बचाए हुए पैसे को, मगर केवल मेरे कहने से मत कीजिए। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर के इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपका पैसा बढ़ेगा, तभी आप खूब धन दौलत कमाना सीखते सीखते खूब धन दौलत कमा भी लेंगे और आने वाली पीढ़ियों की पुश्त भी बांध देंगे। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों को भेजिएगा, पिता हैं तो पुत्र को ये वीडियो भेजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, कुछ न कुछ आपके बेटे सीखेंगे। और आप यदि पुत्र हैं तो अपने पिताजी को भेजिएगा, यदि वो इस तरह की कोई फिजूल खर्ची करते हैं या जो मैंने इस वीडियो में बताया है उनमें से कहीं कोई गलती करते हैं तो उन्हें भी नॉलेज मिलेगा। माताओं बहनों को ये वीडियो सुनाएगा और सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारे वीडियोज ऐसे बनाता हूं जो 10 साल से लेकर के 90 साल तक का आदमी भी सुन सकता है और कुछ कुछ अनुभव प्राप्त कर सकता है। एक बात और कहूंगा, मैं कोई विशेष ज्ञाता नहीं हूं, विशेष बुद्धिमान नहीं हूं, इसलिए मैं भी कहीं गलती करता हूं। आप 15 साल के हैं और मुझे आपको कुछ ऐसा लगा हो कि ये बात मुझे ऐसे नहीं ऐसे बोलनी चाहिए थी, तो एक कमेंट मुझे भी दीजिएगा, मुझे भी सतर्क कीजिएगा, सावचेत कीजिएगा और मुझे भी सहयोग दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।